बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उयूब और नकाए से मुनज़्ज़ा और पाकीज़ा तमाम किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए और दरूद व सलाम शफ़ीउल लिल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। सामईन मोहतरम, जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये 15वां पारा और पहली सूरत सूरत बनी इसराइल, उसकी पहली आयत करीमा है। और इस सूरत को सूरत इसरा कहा जाता है। और इस आयत करीमा के अंदर जिस वाक़या को बयान किया गया है, मुसलमानों के जितने भी फिरके हैं और इसी तरह कुफ़ार अग़यार जो गुलात बिदती है, मुनकरीन हदीस है, अहले तशय्यो हैं, मुअतज़िला हैं, हर कोई इस रिवायत पर तबसरा करता है, बयान करता है, रद्द करता है, इस बात करता है। और ये वाक़या और मारिकतुल अरा जो हदीस है, ये हदीस मेराज है। इस हदीस मेराज के अंदर हमारे लिए बड़े ईमान व अमल के फवायद हैं, असबाक हैं, नसीहतें हैं। और मैं आज की इस मुख्तसर मजलिस के अंदर इस वाक़या की अहमियत को उजागर करना चाहता हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत व अजमत, आपकी रिफत व मनकबत और आपके साथ अहले हदीस की वबस्तगी कैसी है कि हमने अल्लाह के नबी को सबसे आखिरी माना है, आपकी बात को भी आखिरी माना है। आप अल्लाह के नबी सबसे आला व बाला है और आपकी सीरत और सूरत ये भी सबसे आला व बाला है। मेरे भाइयों दोस्तों, सबसे पहला जो गुरु है वो ऐसे लोगों का है जिनको सूफी कहा जाता है। अपने आप को कादरी कहलवाने वाले, चिश्ती बनने वाले, सोहरवर्दी नक्शबंदी पे इफ्तिखार करने वाले, नौशाही कलंदरी कहलवाने वाले, इस हदीस को बयान करके बड़े सारे शरीयत के ऐसे पहलू हैं जिनको दागदार करते हैं, जिनका इनकार करते हैं। मिसाल के तौर पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप मिराज पर गए। सूफियों का पहला गिरोह कहता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर मिन नूरिल्लाह हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी एक हिस्से को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सूरत में मुजस्सम किया। कबुरत कलिमतन तखरुज मिन अफवाहिहिम इन यकूलून इल्ला कज़िबा। हजरात, ये अकीदा यहूद और नसारा का अकीदा है, हमारा ईमान है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और फिर दूसरा ग्रुप वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चक्कर 10 लगाए और नमाजें सारी माफ हो गई। मुल्ला ने 9 पे रखा है, 5 उम्मत के गले में डाल दिए। और नमाज जब कहा जाता है सूफी को नमाज पढ़, कहता है कायम करने का हुक्म है, मैंने नमाज को अपने दिल से कायम किया है। हजरात, ये बात याद रखें, हदीस मेराज का सबसे बड़ा अमली सबक वो है, आमिना के लाल
दुनिया से गए और आपने उम्मत को दो नसीहतें की, अस्सला, और इन सूफियों से सवाल है, मिराज के बाद अल्लाह के नबी जब दुनिया में आए, क्या आपने नमाज पढ़ना छोड़ दी थी? 5 वक्त अदानें हुआ करती थी, जमात हुआ करती थी, तहज्जुद का इमाम था, इशराक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था। फिर हजरात एक तीसरा ग्रोह उठा, उसने क्या कहा, और ये बात कहने वाला कोई आम बंदा नहीं है, कोई जाहिल नहीं है, बल्कि शेखुल इस्लाम कहा जाता है। हमारे बरेलवी दोस्तों के शेखुल इस्लाम है जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब। वो क्या कहते हैं, हिक है जेड़ा हिक नू डू कर जाने, पक्का काफिर व मुशरिक है। और कई बदनसीब कहते हैं, फ़कान काब कौसैनी औ अदना, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से जप्फी लगाई, और कहीं इससे भी बढ़कर है, पीर अब्दुल कादिर जिलानी की जय जयकार करने वाले जाहिलों ने क्या करामत बनाई। आज क्या वजह है, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के स्टूडेंट, पढ़े लिखे लोग, साइंसी उलूम को सीखने वाले इन मौलवियों से दूर क्यों हैं कि इन्होंने ऐसे मौजज़ात और करामात घड़ी हैं जिनका हकीकत के साथ दूर का भी ताल्लुक नहीं है, और अक्ल सलीम उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। कहता है जी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज पर गए, और ये झूठ इतने तवातुर के साथ फैलाया गया है कि आप अपने शहर रहीम यार खां के किसी भी मकतबा से पीर अब्दुल कादिर जिलानी की करामात पर कोई किताब ले लें, अक्सर किताबों के अंदर यह वाक़या मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज पर गए, आपका पांव फिसल गया। क्या हो गया भाई, और सुते हो के जागदे हो पे, किनिया नमाज़ां च रोज़ उच्ची आमीन आंदे हो? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मिर्जा साहब देख लो, लेट तकरीर कराने के नुकसानात हैं। मैं लोगों के सामने तजर्बाती बातें रखता हूं जो मैंने अहले बिदअत से की हैं। प्यारे कसूरी साहब, अवाम आपके साथ क्या शिकवा करने थे, स्टेज पे पंजाले बैठे, जाकर बैठना है। अब सुनते जाएं, करामत क्या बनाई है? करामत बनाई है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज पर गए। मैं बड़ी सारी बातें आपको बताना चाहता हूं, और कुछ अपने जो खतीब हैं उनकी जहालत जो है वो भी आपको सुनाना चाहता हूं। हजरात, करामत क्या बनाई है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पांव फिसल गया। अच्छा जी, पांव फिसला तो क्या हुआ? कहते हैं पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पांव के नीचे अपनी गर्दन को रख दिया, अल्लाह के नबी गिरने से बच गए। अब मैं सवाल करता हूं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप मक्का में पैदा हुए, 13 साल नबुव्वत और रिसालत का दौर मक्की है, 10 साल प्यारे नबी ने मदीना में गुजारे हैं, 11 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ है। हजरात, 100 साल तक सहाबा का दौर रहा, फिर 100 साल तक ताबईन का दौर रहा, 100 साल तक अतबा ताबईन का दौर रहा, जिसको खैरुल कुरून कहा जाता है। मेरे भाइयों दोस्तों, पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 5वीं सदी हिजरी में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 5वीं सदी हिजरी में। और आज तक किसी ने सवाल नहीं किया कि मौलवी साहब आप दीन के नाम पर हमें क्या सुना रहे हैं। मेरे भाइयों, आपने भी अपने खतीबों से एक बड़ा लतीफ़ा सुना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज पर गए, आसमान पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में कदमों की आवाज को सुना। और सुना कि नहीं सुना? बोलो यार, सुना है। ये कदमों की आवाज किसकी थी? हजरत बिलाल की। अब हमारे खतीब क्या कहते हैं?
बिलाल मदीने दियां गलियां च टुरदा है ते कदमां दी आवाज़ रब दी जन्नत दे अंदर जांदी है ते बंदे की आंदे ने सुभान अल्लाह। आपको भी समझ नहीं आई, उत्तो शह लंघी थोड़े। हमारे बरेलवी जो भाई हैं, जब जश्न ईद मिलादुन नबी का दौर दौरा होता है तो अपनी झंडियां और झंडे साबित करने के लिए क्या कहते हैं? कहते हैं ये झंडे लगाना ये जिब्रील की सुन्नत है। अच्छा जी, उनकी सुन्नत है। उन्होंने कहां झंडे लगाए? एक बैतुल्लाह पर लगाया, नारे तकबीर, रिसालत, हैदरी, गौसिया, ये और वो। अच्छा जी। दूसरा मस्जिद नबवी पे लगाया, तीसरा मस्जिद अक्सा पे लगाया। तो जे किसे पूछ ले आते पक्का गुस्ताख वाबी है, जाने ना पाए। अब आपको समझ नहीं आई कि इसके अंदर क्या है? जब अल्लाह के नबी पैदा हुए उस वक्त दुनिया में मस्जिद नबवी का वजूद नहीं था, मौलवी झंडा लगा देता है। अब हमारे खतीब बिलाल को मदीने की गलियों में घुमाते हैं। और वाकई मिराज कब हुआ है? मक्का में कि मदीने में? मक्का के अंदर हुआ है। और ये सुना हुआ कि नहीं सुना हुआ? अब आइए दलाल की तरफ कि हिक है जड़ा हिक नू डूब कर जाने पक्का काफिर व मुशरिक है। अब इसका नुकसान क्या है? रद्द तो करते हैं लेकिन नुकसान ये हुआ कि जवेद गामदी, अमीन हसन इस्लाही और इन जैसे जो मुअतज़िला हैं, रोशन ख्याल इस्लाम के अलमबरदार, उन्होंने वाक़े मिराज का इनकार कर दिया। और क्या कहा? ज्यादा से ज्यादा इसको ख्वाब कहा जा सकता है। अगर इसको आप ख्वाब कहें तो ख्वाब तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे बढ़कर भी देखा है। आपने ख्वाब में क्या देखा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब के अंदर अपने रब को देखा है। पर हजरात, ये जो वाकया है ये ख्वाब में नहीं हुआ, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप के शऊर के साथ, बेदारी के साथ, इस जिस्म के साथ हुआ है। और अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा है? गौर कीजिएगा। फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। अगर ये ख्वाब है अपनी कुदरत के कलेमा के साथ, कलमाए ताज्जुब के साथ, फिर इसको बयान करने का मकसद क्या है? कि पाक है वो जात जिसने सैर कराई। अब यहां पर इसका एक पहलू है जमीन से जमीन तक का। इसका क्या पहलू है? बोलेंगे भाई? जमीन से जमीन तक। जमीन से जमीन तक का जो पहलू है, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस में नबियों को इमामत करवाई है। और दूसरा जो पहलू है वो जमीन से आसमानों का है। अब यहां पर मैं जो इल्म दोस्त लोग हैं उनके लिए बात रखना चाहता हूं कि ये जो दौर है, साइंसी दौर है, एटॉमिक स्टडीज़ है, एटम बम मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, वक्त जो है इसकी इंतहा साइंसदानों ने मालूम कर ली है। टाइम ट्रैवलिंग के तजर्बात हो रहे हैं। जो आप में असातिज़ा हैं उनको ये मेरी बातें समझ आएंगी, बाकियों के ऊपर ऊपर से गुजर जाएंगी। तो सबसे पहली बात कि अल्लाह तबारक व तआला ने कलिमा ताज्जुब के साथ इसको बयान करके इस बात को साबित किया है कि ये ख्वाब नहीं है, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये सैर करवाई है। हजरात, दूसरी बात, जमीन से जमीन का जो सफर है अल्लाह ने जब वो बयान किया है, जो हाफिज है वो मेरे साथ पढ़े, क्या फरमाया? फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। हजरात, जब जमीन से जमीन का कमाल सफर रब ने मुस्तफा को करवाया, कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। अल्लाह ने अपने आप को सैर नहीं करवाई, अपने नूर को सैर नहीं करवाई,
अपने वजूद को सैर नहीं करवाई, बल्कि कहा सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। ये जो स्पीकर वाला है ना, ये भी बरेलवी आदमी है। क्यों छेड़ते हो इसको? वो आंदा भाई मैं इहदा गला इहो जिहा कर दियां कि अगले 15 दिन तकरीर कर ही ना सके। अब कितने बैठे, उंगली छोड़ दे भाई आप जरा, बस मेहरबानी मुझे छोड़ दे, मेरी मर्जी है, मैंने अपने हिसाब से तकरीर करनी है। और मैं मुंह दे विच बैग पान तो रहा, छोड़ दे मुझे, अब बात करने दे। आपकी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी है, अल्लाह का वास्ता ने तकरीर कर लेंदे हो। हाँ जी, और जिहड़ी तकरीर मैं करनी है ना, वो किसी भी नहीं करनी। जे मेरे लिए गल्लां किसे कीतियां ने तो मैनू दस दिओ। ये तो सट्टां ने सीधियां सीधियां इल्मो हिकमत दियां ते ईमानो अमल दियां। मिर्जा साहब आइंदा से जब भी स्पीकर लगाना है बंदा अहले हदीस होना चाहिए, बिल्कुल। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन का जो सफर करवाया है, भाई तवज्जो मेरी तरफ करो। अल्लाह के फजलो करम से ना, जिथे उमर सिद्दीक दा जलसा होंदा है ना, उत्थे कोई गैर अहदी स्पीकर भी नहीं लांदा। क्यों? यहाँ तो नस गए ने तो यहाँ फस गए ने, काम दो ही होए ने, तीजा नहीं होने देता। अब तवज्जो करना, जमीन से जमीन तक का जो सफर है अल्लाह ने करवाया, तो क्या कहा है? सुबहान अल्लज़ी अस्रा बि। बोलिए भाई हजरात, हमारा ईमान क्या है? अल्लाह के नबी आबिद है, माबूद रब है, अल्लाह खालिक है, मखलूक रसूलुल्लाह है, आप अब्द है। अच्छा जी, मिर्जा साहब अल्लाह ताला तुहानू हिदायत दे छड़े, इन्हें भी मैनू परत नहीं सदना, ना कहना मौलवी साहब मैनू भी रगड़ा फेर गया। हाँ जी, आ जाओ जी, आ जाओ, इत्थे आ जाओ, तुहाडी मेहरबानी। भाई बात समझ आ रही है? अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमानों पर गए, फरमाया वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा। हाफिज़ो पढ़ना साथ, ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल सुम्मा तना फतदल्ला फकान काब कौसैनि औ अदना फऔहा इला अब्दिही मा औहा। जमीन पर है तो रब का बंदा है, आसमान की बुलंदियों पर है तो किसका बंदा है? बोलिए किसका बंदा है? रब का बंदा। अच्छा जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर गए तो मुलाकात किससे हुई है? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। दूसरे आसमान पर मुलाकात किससे हुई है? हजरत याह्या और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। तीसरे आसमान पर गए हैं तो आपकी मुलाकात किससे हुई है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। चौथे आसमान पर गए तो आपकी मुलाकात हुई है हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। हजरत पांचवें आसमान पर मुलाकात हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। छठे आसमान पर मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। किससे? हजरत मूसा से। सातवें आसमान पर मुलाकात हुई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि जमीन से लेकर पहले आसमान की जो मुसाफत है वो 500 साल की है। कितने सौ साल की? 500 साल की। अब जरा पूरी तवज्जो आपकी चाहिए। जो बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक स्टडी इसके बारे में जानते हैं, वो भी पूरे कान मेरी बात की तरफ लगाएं
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे कमालात अता किए हैं और अहले हदीस ने अल्लाह के नबी को कैसा माना है। हमारा ईमान है, अल्लाह की कसम है, जैसे अहले हदीस ने अल्लाह के नबी को माना है, कायनात में किसी ने भी ऐसे नहीं माना। कायनात में किसी ने भी ऐसे नहीं माना। यार लोगों ने करामतें बनाई और क्या करते रहते हैं, वो अपने पीरों और बाबों की रब से मुलाकात कराते रहते हैं। हम कहते हैं इस कायनात में रब से मुलाकात का शरफ अगर किसी को हासिल है, फकान काब कौसैनी औ अदना, ये शरफ आमिना के लाल को हासिल है, आपके अलावा किसी को ये शरफ हासिल नहीं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन से पहले आसमान पर गए, कितने 100 साल भाई बोलिए, और पिछला मल्लावी बोले 500 साल। पहले आसमान से दूसरे आसमान 500 साल। प्यारे भाई स्पीकर वाले, अल्लाह ताला ने ना उमर सिद्दीक के गले में बुश फिट कर दिया है। अल्लाह के फजलो करम से कोई बंदा लाख जतन भी कर ले, ये जड़ा बुश रब ने तौहीद सुन्नत वाला फिट किया है ना, इस संग दे विचों आवाज मरदे दम तक तौहीद और सुन्नत दी निकलती रहनी है। और आओ आमिना के लाल, पैकरे हुस्नो जमाल, साहिब शरफो कमाल, आप दूसरे आसमान पर गए, फिर वहां से चलते चलते 7वें आसमान पर, फिर सिदरातुल मुंतहा, हजरात फकान काब कौसैनी औ अदना, अल्लाह के नबी ने कहा। फिर उससे भी आगे आमिना के लाल ने कहा, मेरे कानों ने कलमों के चलने की आवाज को सुना, रब से लिखा है 40 साल। 40 बोलो भाई, 40 साल का जाना, 40 साल का बोलते नहीं, और 40 साल का कम से कम, 40 साल का जाना और 40 साल का आना। ना वो सर्फ को जानने वाले भी बैठे हैं, नकीरा और मारफा की पहचान वाले भी बैठे हैं। ये 80 सदियों का सफर रब ने अपने नबी को करवाया कितनी देर में? सुभान अल्लाह, संत कितनी देर में? फरमाया मेरे साथ पढ़ना, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन। अच्छा, लैलन का क्या माना है? और जाओ, जिस तरह अहले हदीस ने वाक़या मिराज को बयान किया है ना, मैं उस मौलवी के बराबर सोना तोल कर दे दूंगा जो मुझसे पहले इस अंदाज के साथ मुस्तफ़ा की शान अहले हदीस तालिब इल्म की तरह बयान करके उसने दिखाई हो, बताई हो लोगों को। जिस तरह हमने माना है किसी और ने माना नहीं। अच्छा जी, ये कितनी देर में सफर हुआ है? क्यों भाई? और नहीं यार, अब्दुल रज़ाक अज़हर साहब कह रहे थे कुरान मजीद का तर्जमा, एक बंदे ने हाथ खड़ा किया, उन्हें आखे मैनू आउंदा है। भाई लैलन, लैलन का माना है रात की एक घड़ी, माँ उन कुछ पानी। लैलन का माना है रात की एक घड़ी, कुछ वक़्त। अच्छा, उन घड़ी जड़ी है ये अंदर कितना टाइम होता है ये भी नहीं तो पता। एक घड़ी के अंदर 3 घंटे होते हैं। घड़ी को उर्दू जुबान में पहर कहते हैं। 2 पहर 6 घंटे, सह पहर 9 घंटे। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 80 सदियों का जो ये सफ़र करवाया है, कितनी देर में? ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटों में। और समझ आइए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटों में? 3। अब मैं सवाल करता हूँ, 24 घंटे दिन रात में होते हैं, 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? ओ फटाफट ज़रा मेरा साथ दो। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट है। 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 1 सेकंड के अंदर कितने नैनो सेकंड होते हैं? वो भी 60। एक बंदे को पता है 100। साइंसदानों ने
जो वक्त दरियाफ्त किया है हजरात, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट है, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड है, 1 सेकंड के अंदर 100 नैनो सेकंड है। जा, तेरी सारी साइंस, तेरी बायो, तेरी फिजिक्स, तेरी केमिस्ट्री, तेरा हाइड्रोजन बम, तेरा एटम बम, तेरी वक्त की तेजी की आजाद, अल्लाह की कसम है मुस्तफा के मुबारक जूते की स्पीड को भी पा सकती। बस बाकी बातें फिर